यहाँ पर देखिए कितनी संख्या में रोड तक लोग जाम होकर के बैठे हैं, लेकिन कितनी शांति है। मन तो सबके साथ में है। मन को संत कबीर साहब ने कहा, धरती वेद पताले गयो, शेष नाग को बस करी लियो। शेष नाग के समान है। शेष नाग को तो केवल 1000 फन, और हमारे मन रूपी शेष नाग को अनंत इच्छाओं रूपी फन, अनंत इच्छा हमारे मन में, ऐसा मन रूपी नाग सबके साथ में है। लेकिन आज वह नाग यहाँ अपना फन को मुरझा करके बैठा हुआ है, सब शांत है। आरती के बाद देखिएगा कि नाग कैसे उठकर खड़ा होगा। लेकिन अभी गुरु महाराज की शरण से जैसे हटेंगे वैसे ये नाग फन काटना शुरू कर देगा। लेकिन अभी जब तक आप लोग गुरु महाराज की तरफ देख रहे हैं, तो गुरु महाराज भी आप लोगों की तरफ देख रहे हैं। जिनकी तरफ गुरु महाराज देखे उनका मन रूपी नाग में ताकत कहाँ को उठ करके खड़ा हो जाए। 5 नाग 25 नागिन सुंघत तुरत मरी, गुरु ने मोहे दीन्ही अजब जरी। मैं एक बार देहरादून से हरिद्वार के लिए आ रहा था। रास्ते में बड़ा भारी जंगल के बीच से सड़क गुजरती है। तो सड़क के किनारे एक लड़का माथे पर बोरी लेकर के खड़ा था। हाथ दिया ड्राइवर को, ड्राइवर ने बस को खड़ी कर दिया। कंडक्टर ने गेट खोल दिया, वह लड़का अंदर आ गया। बस में बैठने की जगह नहीं, पूरी सीट फुल थी। मैं भी दोनों तरफ सीट के बीच में ऊपर की कड़ी को पकड़ कर खड़ा था। मेरे पैर के साथ ही बोरी को रख दिया, वह भी खड़ा हो गया। अब बोरी के भीतर में सगबग करे। हमें लग रहा था कि इस बोरी में कुछ चल फिर रहा है। उस लड़का कह रहे इस बोरी में क्या है? अरे महाराज सामान है। अरे क्या सामान है? महाराज सामान है। बताए नहीं। तब मैंने कंट्रैक्टर से कहा इस बोरी में लगता कुछ है, खतरनाक चीज है, ये बोलता नहीं है, आप पूछो क्या है। कंट्रैक्टर कहता क्या है इस बोरी में? बाबू सामान है। क्या सामान है? सामान है। बताए नहीं। तब एक थप्पड़ कान में दिया, बता क्या है? तब कहता है बाबू इसमें सांप है। एक बोरी सांप है भगवान। कंट्रैक्टर कहता है इतना सांप क्या करोगे इसका? का जो सीधा सीधा होगा उसको खा जाऊंगा, जो टेढ़ा होगा उससे खेल दिखलाऊंगा। सीधा सांप को देख करके, ये ढोड़िया दामन को देख करके कौन इनाम फेंकेगा? जो गोहमन सब होता है, पिटारी से निकलते ही कूदना शुरू करता है, तब आदमी इनाम फेंकता है। तो टेढ़ा जो होगा उससे खेल दिखलाऊंगा। मैंने कहा खेल तो दिखलाओगे जब घर लेकर के जाओगे, यदि बस में बोरी खुल गई तो मुंह खुल जाए बोरी का, तब क्या होगा? किसी की गर्दन पर चढ़ेगा, किसी के माथे पर चढ़ेगा, क्या करे? वो 20 साल का लड़का कहता क्या महाराजा बात करते हो? खुल भी जाएगा तो कोई बात नहीं, किसी का कुछ नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? एक बोरी सांप है महाराज, हमारे हाथ में जड़ी है, वो जड़ी से हम सारे सांप को फिर से पकड़ पकड़ कर बोरी में भर देंगे। वो जड़ी मेरे पास है। एक 20 साल का लड़का 4 हाथ 5 हाथ के सांप को जड़ी के सहारे पकड़ पकड़ कर बोरी में भर देता है। सांप सपेरे के सामने कूद नहीं सकता है, फन को मुरझाए बैठा हुआ होता है। हमारे सदगुरु महाराज ये भी सपेरे ही हैं। पदावली में लिखा हुआ
हर बात पदावली में। जो दुष्टेन्द्रियण नाग गण विष अपारी है, सदगुरु सुगारुड़ सकल विष संहारी, भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। हमारे सदगुरु महाराज भी भयंकर सफेरे हैं, और हम लोगों का जो मन है वही शेषनाग है। अनंत इच्छा रूपी फन को लिए हमारे भीतर में खुरखुंद मचा रखा है। लेकिन आज ये सारे सांप इस सपेरे के सामने आ गया है। देख रहे हैं सब सांप अभी फन को मुरझाए कहाँ घुस करके बैठा हुआ है पता नहीं। हम तो बगल में जम्बूरा डमरू बजाने वाला, हमारी बात का आप लोग सुन रहे हैं। सांप सोच रहा है कि सपेरे के बगल में बैठा है तो इसमें भी तो कुछ करामात जरूर होगा। ये डमरू बजा रहा है, ये सुना जो रहा है डमरू बजा रहा है। देखिए सब सांप अभी सुस्त है, शांत है। ऐसे हमारे गुरु महाराज हैं जो दुष्टेन्द्रियण नाग गण विष अपारी हैं, सदगुरु सुगारुड़ सकल विष संहारी। ऐसे सदगुरु का बड़े प्रेम से हमें स्मरण करना है, इनको बुलाना है। यह बहुत बड़ा काम है। जुगन जुगन से यही विधि अहम अब गुरु करिए उबार। इस मन रूपी भयंकर नाग से हे गुरु महाराज बचा लीजिए। और कुछ भी गुरु महाराज से मनोरथ नहीं कीजिए। बेटा दे दीजिए, बेटी दे दीजिए, नाती दे दीजिए, पोते दे दीजिए। क्या ये सब काम आप गुरु महाराज से करना चाहते हैं? जो गुरु महाराज आपको मनुष्य से भगवान बना सकते हैं, वे गुरु महाराज आपको बेटा नहीं दे सकते, बेटी नहीं दे सकते। आप भगवान बन जाइए, आप खुद जो चाहेंगे सो कर लेंगे। आप खुद बन जाइए, महान बन जाइए, और आप खुद सारी सृष्टि की रचना कर सकते हैं। जो चाहेंगे सो कर सकते हैं। आप में सारी ताकत है, कल बता दी गई है, और आप भीख मांगे फिर रहे हैं। अपनी सोई हुई चेतना को गुरु महाराज का सुमिरन करके जगा करके हमें महान बन जाना है। बड़े प्यार से गुरु महाराज को पुकारिए। बहुत बड़ा काम कराना है गुरु महाराज से। इसीलिए अखिया लागी रहन दो साधो, हृदय नाम संभारा। आंख मुंह बंद रहे और अंदर ही अंदर पुकार हो। शिव पुराण में लिखा हुआ है, बहुत जल्दी जल्दी जो जप करता है, रम 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 रम, ऐसे कहीं जप किया जाता है। कोई प्रेम नहीं, कोई भाव नहीं, गिनती पूरा कर। बहुत जल्दी जल्दी जो सिमरन करता, जप करता है, शिव पुराण में है वो दरिद्र होता है। और जो बहुत देर देर से ए राम, अरे मरने के लिए जा रहा, इस तरह से नहीं नाम लिया जाता। अंत काल में ऐसे जब यमदूत मुकदर लेकर के खड़ा होता है तब इस तरह से आदमी बोलता है, ऐसे जब किया जाता है। धरी गगन डोर अपोर पर खे, पकड़ी पट प्यू प्यू करे। चातक पक्षी काली घटा को एक टक से देखता है और तार बांध करके बोलता है, प्यू प्यू रटो सूरत से पपिया प्यारे। परदादा गुरु का वचन है। कैसे चातक पक्षी बोलता है, प्यू 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 प्यू, तार बांध करके एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संयोग होना चाहिए,
ये नहीं कि एक शब्द से दूसरा शब्द का तार टूट जाए। तार तोड़ करके जाप नहीं करना है, लयबद्ध सिमरन होना चाहिए। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम, लयबद्ध सिमरन होना चाहिए। इस कसौटी पर जो जो मंत्र जपते हैं जपिए, इसी लय में बड़े प्यार से जाप करते समय यह भावना रहे कि हम गुरु महाराज को पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, और जहां जो बैठे रहते हैं उसी तरफ देखते हुए लोग पुकारते हैं, बुलाते हैं। हम यहाँ मंच पर बैठे हैं और आप हमको बुलाइएगा तो उधर देखने लगिएगा रोड की तरफ, और रोड की तरफ देखते हुए बुलाइएगा तो हम क्या समझेंगे? इसकी खोपड़ी कुछ घूम गई है, दिमाग इसका घूम गया है, इसीलिए घूम करके सिमरन कर रहा है। यही तरीका है। हम जहां पर बैठे हैं उसी तरफ देखते हुए प्रेम से हमको बुलाए। आंख तो बंद है, मुंह भी बंद है। गुरु महाराज कहाँ बैठे हैं जो उनकी तरफ देख करके पुकारेंगे? आंख वो बंद होने का भाव यह हो गया कि अब अंदर में हमें पुकारना है और अंदर में गुरु महाराज हैं, ऐसा विश्वास रखना है। गुरु महाराज ने लिख भी दिया, दृढ़ विश्वास बनिए गुरु पद के, सेवत रहिए सदाई। अभ्यासी गुरु से भी हंसा, मुक्ति डगर चली जाई। चलत चलत सो टपत गगन सब, भव दुख दूरी नसाई। दृढ़ विश्वासी, यह दृढ़ विश्वास प्रत्येक भक्त के अंदर में होना चाहिए कि हमारे गुरु महाराज हमारे अंदर में हैं। कागज का फोटो तो सबके बाहर में, और कागज के फोटो में जो समाये हुए हैं वे सबके बाहर में भी और सबके भीतर में भी। हमारे अंदर में गुरु महाराज है, लेकिन अंदर में कहाँ है? जिधर होंगे उसी तरफ देखते हुए जाप करना होगा। तो गुरु महाराज ने पदावली में यह भी लिखा, साज भय गुरु सुमिरो भाई, सुरत अधर ठहराई। गुरु हो सुरत अधर ठहराई, सुख मन सुरत लगाई के सुमिरो। मुखते रहो छुपाई, बाहर के पट बंद करो हो, अंतर पट खोलो भाई। सुषमन सुरति लगाई के सुमिरो। हमारे गुरु महाराज हमारे अंदर में कहाँ बैठे हुए हैं जो हम उनकी तरफ देखते हुए पुकार लगाएंगे? गुरु का निवास शिष्य के अंदर में कहाँ पर है? घट रामायण में हमारे परदादा गुरु ने लिखा है, सतगुरु संत कंज में बासा, सुरति लाई जो चढ़े आकाशा। श्रुति ठहरानी रही आकाशा, तिल खिड़की में निजदिन वासा। गगन द्वार दिसे तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। सदगुरु का निवास कंज में होता है। कंज कहते हैं आज्ञा चक्र को, आज्ञा चक्र कहते हैं 10वां द्वार को, 10वां द्वार कहते हैं सुषुम्ना को, और सुषुम्ना कहते हैं पिंड ब्रह्मांड के बीच वाली जगह को। सुषुम्ना कहते हैं इड़ा पिंगला के बीच वाली जगह को। बाएं दाएं के बीच, ऊपर नीचे के बीच, वहीं पर सदगुरु का निवास है। मुश्किल कुशा है रोबरू, जिसने तुझे पंजा दिया। पंजा कहते हैं भेद को, युक्ति को। जिन्होंने हमको भेद दिया है वे सदगुरु हमारी सारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए रो ब रू, इसका अर्थ होता है सामने।
आप काहे चिंता करते हैं, निश्चिंत होकर के ध्यान करें। हमारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमारे सदगुरु सामने बैठे हैं। बाप भले ऊपर के महल में बैठा हुआ हो, बेटा नीचे के कमरे में बैठा हुआ हो, पत्नी बगल वाले कमरे में बैठी हुई हो, पति दाईं तरफ के कमरे में बैठे हुए हों, और भी सगे संबंधी जहाँ तहाँ बैठे हुए हों, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े संबंधी जो शिष्य के लिए होता है सदगुरु, सदगुरु कभी भी शिष्य के सामने से हटते नहीं हैं। सदगुरु सदैव शिष्य के सामने ही होते हैं। हमारे शिष्य के जीवन में कोई कठिनाई ना आ जाए, विपत्ति ना आ जाए। कल भी हम यहाँ आयोजक से बोले थे, बहुत कठिनाई आई थी इस कार्यक्रम में, बहुत विघ्न आए, बहुत बाधाएं आई, लेकिन किसके लिए हमारे आयोजक ने यह कार्यक्रम किया? अपने सदगुरु के ज्ञान के प्रचार के लिए। तो सदगुरु हमारे आयोजक के कहाँ रह रहे थे? इनकी कठिनाई को दूर करने के लिए सामने। देखता हूँ कौन सी कठिनाई आती है, तुम चलते रहो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह के दहाड़ हो, तुम तो चलते रहो, केवल हम हैं तुम्हारे सामने। सदगुरु नायक के संग मिल चल, लूट सके नहीं धारी। इंद्र रूपी चोरों की पंक्तियां, विकार रूपी डाकू, कनक कामनी रूपी ठग, सदगुरु जिनके सामने होते कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हरि के नगर में जा पहुंचोगे, पहियों लावा पारी, चरण दास तो को समझावे, रे मन बारंबारी। गुरु को सिर पर रखिए, चलिए आज्ञा माही, कह कबीर दास को तीन लोक भय नाही। निर्भय होकर के ध्यान करिए, क्योंकि हमारे गुरु महाराज कालन के अति कराल समर्थ गुरु दयाला हमारे सामने हैं, बिल्कुल सामने। जरा भी आप दृष्टि को नीचे करेंगे तो देख नहीं पाएंगे, जरा भी दृष्टि को ऊपर करेंगे देख नहीं पाएंगे, जरा भी बाएं दाएं करेंगे देख नहीं पाएंगे। गुरु मूर्ति सूरति बीच निरखो, बाएं दाएं को रोक करके देखें, ऊपर नीचे को रोक करके फिर सिमरन करें। अखिया लाग रहन दो साधो। हम तो इस सिमरन को यही समझते हैं कि बहुत बड़े आदमी से मिलने के लिए गए हैं, और वह आदमी किवारी को बंद करके कमरा के भीतर में बैठा हुआ है। हम जाते हैं मिलने के लिए, देखते हैं किवारी बंद, बाहर से ताला नहीं लगा हुआ, धक्का देने पर किवारी खुल नहीं रही है, तो क्या समझेंगे? आदमी भीतर में चिटकिनी लगा करके बैठा हुआ है, बाहर से ताला नहीं लगा हुआ है, धक्का देने पर किवारी खुल नहीं रही है। यह सिद्ध होता है कि आदमी भीतर में है, और आदमी जब भीतर में है तो यदि घर में चिटकिनी लगाकर चोर घुस जाए, चोर बैठ जाए, तो उसको क्या कहेंगे? खोलो जल्दी से किवाड़ी, जल्दी खोलो। नहीं, अभी पता चलाता हूँ, किवाड़ी तोड़ करके हथकड़ी लगाऊंगा, खोल जल्दी। चोर को तो इस तरह से आप कहेंगे। यदि कोई सामान्य आदमी होगा, किवाड़ी खोलिए, हम आप आए हैं, आपसे मिलने के लिए आए हैं। बहुत बड़े आदमी से मिलने के लिए आ गए हैं, वो भीतर में है, बहुत बड़े आदमी को जैसे तैसे बोल जाइएगा। यहाँ पर धर्म की रीढ़ नामक पुस्तक है, उसमें शिष्टाचार पर खूब लिखा गया है, शिष्टाचार पर भी खूब लिखा गया है, सदाचार पर भी खूब लिखा गया है। प्रत्येक सत्संगी पढ़िए, अपने बच्चे को पढ़ाइए, देखिए सदाचार किसको कहते हैं, शिष्टाचार किसको कहते हैं, शिष्टाचार किसको कहते हैं। तो बहुत बड़े आदमी कमरे में हैं, उनको किस तरह से बुलाना होगा?
उनसे यदि केवाड़ी खुलवानी है तो कितना प्यार से, महाराज जी खोलिए, महाराज जी खोलिए, हाथ जोड़ करके बड़े प्यार से बोलना होगा। एक बार में नहीं खोले तो दोबारा भी बोलना चाहिए, और दोबारा में भी नहीं खोले तो तीसरी बार भी। भीतर वाला भी तो सोच रहा है, बहुत बड़ा काम लेकर के आया है, देखता हूँ भीतर में कितना प्रेम है, वह काम मेरे से करवाना चाहता है कि नहीं करवाना चाहता है, वह अभी तो दिल को टटोलना चाहता है। यह आदमी दर्शन देने के लायक है कि नहीं? सदगुरु का दर्शन कौन करेगा? दर्शन उनके गुरुमाँ ही करें बड़ भागी, जो बहुत बड़ा भाग्यवान भजनिक होगा। तो बहुत प्यार से आप बोलते रहिए। यह क्या है? किवाड़ी को खटखटाना। हम बड़े प्यार से खोल दीजिए। महाराज हम आए हैं आपसे मिलने के लिए, बड़े दुखी हैं, बहुत प्यार से। जो गुरु रूठे होए तो तुरंत मनाइए, होइए दीन अधीन चूक बख्साइए। जो गुरु होए दयाल दया दिल हेरी हैं, कोटि करम कट जाए पलक छिन फेरी हैं। हम आंख बंद करते हैं, गुरु महाराज हमारे सामने हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते हैं। हमें तो यही लगता है कि हमारे आचार विचार व्यवहार से हमारे गुरु रूठे हुए हैं। हमें यही लगता है। हम कभी भी गुरु महाराज से शिकायत नहीं किए कि हमें ध्यान में कुछ नहीं दिखता है, हमें 1 घंटा में दर्शन करा दीजिए। हमारे गुरु महाराज किस लिए बैठे हैं? दर्शन कराने के लिए ही तो बैठे हैं। लेकिन दर्शन कराने वाले ही हमें दर्शन नहीं दे रहे तो आगे हम क्या कर सकते हैं? दर्शन इसीलिए नहीं दे रहे हैं कि हम दर्शन देने के लायक नहीं, इसीलिए नहीं कि हम दिन रात झूठ बोल करके दर्शन करना चाहते हैं। खूब झूठ बोलते रहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। हमारे गुरु महाराज के प्रवचन में है, सदाचार के धरातल पर ही भजन रूपी भवन का निर्माण होता है। दुराचारी व्यक्ति उस सदाचार की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए सदगुरु का दर्शन नहीं कर सकता। आवाज को तेज करो। दुराचारी व्यक्ति सदाचार संपन्न सदगुरु का दर्शन नहीं कर सकता। ऐसे सदाचार संपन्न सदगुरु का दर्शन करने के लिए महासदाचारी बनना पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज से किसी शिष्य ने पूछा था, आपने बाबा देवी साहब को गुरु बनाया, क्या गुण देख करके गुरु बनाया? उनको न कोई मंदिर था, न बैंक बैलेंस, न दुनिया में कोई नाम, क्या देख करके आप प्रभावित हुए बाबा देवी साहब से? गुरु महाराज ने कहा, 3 चीज मैंने बाबा साहब में देखी थी। क्या? हमारे बाबा साहब ध्यान बहुत करते थे। ध्यान में कहाँ तक पहुंचे थे? मेरे में कहाँ ताकत कि सदगुरु की साधना की पराकाष्ठा को देख सकूं। ध्यान में हमारे सदगुरु कहाँ तक पहुंचे थे यह मैं नहीं बता सकता, लेकिन ध्यान बहुत करते थे, यह मैं देखता था। और सत्संग से उनको बहुत प्रेम था, इतना प्रेम कि 2 भी सत्संगी, 1 भी सत्संगी 2 बजे रात तक भी उनके सामने बैठे होते थे तो वे सत्संग सुनाते रहते थे। कोई ऐसा साधु, कोई ऐसा प्रचारक अभी धरती पर है जो 1 आदमी को 2 आदमी को 2 बजे रात तक प्रवचन सुनाता रहे? कोई नहीं होगा। लेकिन हमारे बाबा साहब को सत्संग से इतना प्रेम कि 1 भी आदमी यदि हमारे उपदेश से सुधर गया तो हमारा प्रचार सार्थक हो गया। 2-2:30 बजे तक वे उपदेश करते रहते थे। उसके बाद 1 आदमी भी जब सो जाता था तब बाबा साहब यह कहकर, लो साहब अब सब सो गए, अब मैं भी लेट जाता हूँ।
2-2:30 बजे रात तक उपदेश दे करके लेटे हैं। जब हमारे गुरु महाराज 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जगते तो देखते कि बाबा साहब ध्यान में बैठे हुए हैं। कब सोए बताइए, कब सोए? 2:30 बजे लेटे हैं, गुरु महाराज 3 बजे उठे हैं तो देखते हैं ध्यान में बैठे हुए हैं। ध्यान से कितना प्रेम था बाबा साहब को, सत्संग से कितना प्रेम था बाबा साहब को। और कहते थे कि हमारे बाबा साहब कट्टर सदाचारी थे, कट्टर सदाचारी। एक तो सदाचार पर उपदेश दिया जाता है, झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, नशा नहीं खाओ पियो, हिंसा नहीं करो, व्यभिचार नहीं करो, निंदा चुगली नहीं करो। एक आदमी तो कहते हैं, एक आदमी प्रयास करते हैं, एक आदमी से स्वप्न में भी ये पाप नहीं होते, वो कट्टर सदाचारी हैं। हमारे परम संत बाबा देवी साहब कट्टर सदाचारी थे। ये ही तीनों गुणों को देखकर मैंने उनको गुरु बनाया था। ऐसे कट्टर सदाचारी के शिष्य हमारे गुरु, और हमारे गुरु भी कैसे? जाओ निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाहो। हाय एक झूठ नशा है, दूसरा तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो। ऐसे सदाचारी हमारे गुरुदेव, ऐसे सदाचारी का दर्शन दुराचारी करेगा। हम लोग दीक्षा तो ले लिए हैं, लेकिन 5 पापों से अपने को बचा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए दीक्षा लेकर भी जो सदगुरु के आदेश का पालन नहीं करते तो सदगुरु रूठ जाते हैं, सदगुरु रूठ जाते हैं। उनको और कुछ भी नहीं चाहिए। आप रुपए देकर गुरु महाराज को प्रसन्न नहीं कर सकते, खूब स्तुति गा करके गुरु महाराज को प्रसन्न नहीं कर सकते। बस 2 ही उपाय है सदगुरु को प्रसन्न करने के लिए, होइए दीन, दूसरा अधीन, अचूक बख्शाइए। दीन यानी गरीब। गुरुदेव मेरे पास जो कुछ है सो आपका है। अधीन का अर्थ मैं भी आपका। जब हम गुरु महाराज के हो गए तो गुरु महाराज जो कर्म करते हैं, जो गुरु महाराज कर्म करने के लिए कहते हैं, वही तो करना चाहिए।